जय हिंद साथियों। आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं और ये 2015 से मनाया जाता है। इसका नोडल एजेंसी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसके अलावा आज ही के दिन 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं क्या, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। दो दुग्ध दिवस होता है, एक अंतरराष्ट्रीय होता है, वो राष्ट्रीय होता है। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं। ठीक है, और हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं कब, 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1921 को जो है हम लोग के जो है मिल्क मैन कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस है। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो चलिए ये दोनों दिवस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले संविधान के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो आज संविधान हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो जिसके वजह से अपना देश चलता है। हर देश का एक किताब होता है ना, तो हम लोग का जो देश चलता है, जो देश का जो मुख्य चीज है, ठीक है, वो संविधान है। तो संविधान के बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इसी व्यक्ति को जानने के लिए जो है ये जो है आपका जागरूकता फैलाने के लिए संविधान दिवस बनाया जाता है कि लोग को जो है अपने अधिकार के बारे में जाने, अपने संविधान को जाने। ठीक है, संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा दिए। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। संविधान सभा को जानना बहुत जरूरी है सब लोगों को कि संविधान हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये संविधान नहीं होता, जो आज हम लोग कह रहे हैं ना, लोगों मतलब लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ये जो शासन है, तो ये आपका संविधान ही देता है। ठीक है, तो चलिए इस संविधान के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो सबसे पहले बाबा साहब का कुछ पंक्तियां हैं। इस पंक्तियों को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। शहीदों के लहू की स्याही से ये संविधान बना है, हर दिन संभाल के रखो मेरा देश महान है। तो कहने का मतलब ये है, हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। आज ही हम लोग आज बताए थे आपको तेजस के बारे में कि तेजस जो है, देखिए हम लोग का जो है स्वदेशी रूप से 1947 में आजाद हो गए और आज हम लोग कहां तक पहुंच गए। विश्व का सबसे क्या है, चौथा बड़ा वायुसेना अपने पास अपने देश में है और स्वदेश निर्मित तेजस का भी उड़ान भर ली हम लोग। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी चीज हो जाता है। इतना बड़ा फाइटर जेट बना रहे हैं, अपना अंतरिक्ष में एक अलग अपना कीर्तिमान हो रहा है। तो चलिए इसी संविधान के बारे में जानेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मोदी जी भी कहते हैं और इतिहास भी यही कहता है। अलग अलग लोग का अलग मानना है। कोई यूनान कहता है, कोई ब्रिटेन कहता है, अमेरिका वाला कहता है कि हम लोग लोकतंत्र का जननी है, मगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग हैं, क्योंकि ईसा पूर्व की बात है जब वैशाली में जो है गणतंत्र का जो है गणतंत्रात्मक शासन हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा यही अपना किसके बारे में जानेंगे, संविधान के बारे में जानेंगे। ये संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये संविधान क्या है, संविधान क्या है, संविधान किसी भी देश का जो है एक दस्तावेज है। इसको दस्तावेज नहीं कहिए, किसी भी देश का एक धड़कन है। ठीक है, जो भी नियम कानून जो भी सारा चीज निकल के आता है, यही इसी के इसमें जितना भी चीज लिखाया है, इसी के द्वारा कि क्या क्या चीज करना है और समय समय पर इस पर क्या संशोधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लोगों के ही द्वारा जो लोग चुने जाते हैं। ठीक है, अभी आपको बोले ना, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो आप जिसको चुन के भेजते हैं वही जाकर के फिर आपका कानून बनाता है समय के अनुसार। मान लीजिए जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम मोबाइल था नहीं था, उस टाइम जो डीप फेक जो देख रहे हैं आज, डीप फेक था नहीं था। तो जैसे जैसे चुनौतियां आती है, तो जो हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुन के जाता है, जिसको हम लोग विधायिका कहते हैं, तो वहीं जाके वो लोग विधि बनाते हैं। जो विधि बनाते हैं वो हम लोग का कौन होते हैं, हमारे ही द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो वही प्रतिनिधि जो है समय समय पे इस पे काम करते हैं। तो जिसको जो मूल प्रति जो बनाया था, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया, ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए संविधान सबसे पहले ये है कि संविधान के बारे में जो है, इसका जो है जब सबसे पहले जो है इसको जो है प्रस्तुत किसने किया, संविधान के बारे में जो है अपना विचार प्रस्तुत किसने किया, इसका विचार सबसे पहले जो है प्रस्तुत किया। आपको अगर विचार की बात जहां तक आता है तो विचार तो कहिएगा, तो क्या कहिएगा, एम.एन. रॉय थे। ठीक है, कौन थे, एम.एन. रॉय थे। इसी के द्वारा जो है ये विचार दिया गया। कब दिया गया, तो क्या कहिएगा, 1934 में दिया गया। ठीक है, और इतना जानिए 1934 के बाद जो है जब तूल पकड़ता है तो खूबे पकड़ता है। फिर आपका क्या हुआ, 1935 में आपका भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, एक संघ की बात हुई, उस संघ में एक क्या हो जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, बहुत सारा कुछ होगा संघ में। फाइनली संघ बना नहीं, देशी रियासत अलग रह गए, कोई अलग रह गए, कोई अलग रह गए। फिर 1940 में फिर तूल पकड़ता है आपका किसके बारे में, पाकिस्तान का मांग शुरू होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। फिर एक चीज तो बीच में भूल गए आपको, 1937 में इलेक्शन हुआ। 1935 के अधिनियम में पहली बार 1937 में इलेक्शन हुआ आपका अच्छे से। ठीक है, भारत शासन अधिनियम आने के बाद। ठीक है ना, और 1937 में जब आपका प्रांतीय विधान परिषद का जब आपका इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में बहुत कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, फिर सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से जो है बिना पूछने की वजह से वो जो है हम लोग फिर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए, बहुत सारा कारण था। तो वहां तक हुआ। फिर 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ये भारत छोड़ो आंदोलन इतना प्रभाव डाला अंग्रेज को, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार से तो ऐसी हताश था और भारत छोड़ो आंदोलन होने के बाद तो और गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है फिर ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ और वहां पे जो कंजर्वेटिव पार्टी था उस पार्टी हारी। वहां पे फिर कौन बना, लेबर पार्टी, यानी पहले चर्चिल का सरकार था, चर्चिल गया,
आया कौन? क्लेमेंट एटली। कहिएगा कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम कौन प्रधानमंत्री था? क्या कहिएगा? क्लेमेंट एटली था। ठीक है, तो 1946 में आ जाइए, कब? 1946 की बात आता है। देखिए वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बताने का बहुत कुछ है, सिर्फ हम संविधान के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये चीज कहां से निकल के आया, सिर्फ इसी को हम बताएंगे। देखिए संवैधानिक विकास अगर पढ़िएगा तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा? 1773 से जाना पड़ेगा, वहीं से आपका सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, तो अलग अलग जो अधिनियम आया आपका, कैसे कैसे वायसराय के मंत्रिमंडल में कैसे लोग बढ़ा, वायसराय परिषद में कैसे लोग बढ़ा, सब क्या है? सब संवैधानिक विकास है। संवैधानिक जो गतिरोध मुहिम जो आपका प्रारंभ हुआ, ठीक है, ये जो है, जो आपका जो वायसराय का जो है परिषद होता था, उस परिषद में मेन तो वही होता था ना, तो उसी पे को गतिरोध के लेके आपका 1940 से 45 तक देखिएगा बहुत बहुत कुछ चला, यहाँ पे बहुत फार्मूला आया। ठीक है, और फाइनली जो है वेवल को यहाँ से जाना पड़ा, वो नहीं संभला पाया। ठीक है, शिमला समझौता हुआ, जिन्ना हुआ, लियाकत पैक्ट हुआ, बहुत पैक्ट हुआ, फाइनली कुछ नहीं हुआ। तो चलिए आते हैं 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, क्या कहिएगा? कैबिनेट मिशन आया। यहाँ पे कैबिनेट मिशन को याद रखिएगा थोड़ा सा, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। कैबिनेट मिशन कितना सदस्यीय था? ये आया कब? क्या कहिएगा? 1946 लिख दिए। ये कितना सदस्य था? 3 सदस्य था। एक सदस्य का आप देखिए, ये तीनों सदस्य को बिल्कुल भी पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन क्या है, नहीं है, कब आया। तो सबसे पहले कहिएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स था पहला सदस्य, इसको याद रखिए। ये कौन थे? व्यापार जो बोर्ड था उसका अध्यक्ष था। दूसरा क्या दीजिएगा आप? कहिएगा कि दूसरा एबी अलेक्जेंडर थे। ये कौन थे? वहां जो नौसेना था ना, उसका नौसेना मंत्री था। और आपका कौन बच गया? एबी अलेक्जेंडर हो गया, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और एक कौन बच गया आप? एक जो हम लोग का जो है भारत सचिव था, ठीक है, पैथिक लॉरेंस नाम था उसका। क्या नाम कहिएगा? पैथिक लॉरेंस। कहेगा कि 1946 में भारत सचिव कौन था? देखिए 2 पद होता था, एगो भारत सचिव होता था, एगो भारत का वायसराय होता था। तो भारत सचिव कौन था? पैथिक लॉरेंस था। ठीक है, और स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन था? तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एबी अलेक्जेंडर कौन था? वो नौसेना का आपका मंत्री था। ठीक है, ये तीनों आदमी आया। इन तीनों आदमी के सुझाव पर क्या बोला कि चलिए आप लोग अपना संविधान बनाइए, और उसके लिए क्या कीजिए आप भैया? एक सभा का गठन कीजिए। तो वो सभा का गठन तो होगा, मगर उसमें लोग कौन रहेंगे? तो अभी आपको बोले हैं 1946 में हम लोग के यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, 1945 के अंत में और 1946 में। कहां पे इलेक्शन हुआ? तो ब्रिटिश का 11 प्रांत था टोटल। 12 ब्रिटिश में, मतलब भारत में जो है उस टाइम ब्रिटिश प्रांत कितना था? 11 था। और कुछ आपका लगभग 565 के करीब करीब बहुत सारे देसी रियासत भी थे, और 4 चीफ कमिश्नर भी थे। तो ये तीनों को याद रखिएगा कि चीफ कमिश्नर था 4। ठीक है, 4 इधर हो गए। ठीक है, इधर कितना कहिएगा? लगभग 11 ब्रिटिश प्रांत था, और इधर आपका टोटल देसी रियासत था। तो इस सब में क्या इलेक्शन, तो इधर कुछ कहीं होगा नहीं, तो होगा कहां पे? यहीं पे होगा। और इस इलेक्शन में है जो है आपका जो है ये प्रांत का विधान जो परिषद होता है, प्रांत विधान परिषद कहीं कह सकते हैं इस इलेक्शन को। तो वहां पे कुछ लोग जीते थे आपका, ये मुस्लिम लीग भी जीता, कांग्रेस भी जीता, और बहुत सारे पार्टी थे। ठीक है, सिकंदर हयात, बहुत सारे लोग का पार्टी थे। फिर आपका हिंदू महासभा, बहुत सारे पार्टी थे, अपने लोग अलग अलग लोग जीते। और इसी के हिसाब से बोला कि जो यहाँ पे लोग जीते हैं, अब दोबारा से तो इलेक्शन कराना संभव है नहीं, तो इसी अनुपात पे आप क्या कर लीजिए? मनोनीत कर लीजिए। तो क्या कहिएगा? संविधान सभा के सदस्य का क्या हुआ था? निर्वाचित हुआ था कि मनोनीत हुआ था? क्या कहिएगा? मनोनीत किया गया था। ठीक है, उसी में चयन कर लिया गया था कि जितना जिसका है, तो उसी हिसाब से कितना सदस्य होगा भैया? तो इसमें टोटल जो संविधान सभा बनाने की बात की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है, जो विचार जो आया था आपका निकल करके, वो कितना आया? तो टोटल सदस्य उस टाइम देखिए, कैबिनेट मिशन का कभी भी बात को स्वीकार नहीं किया पाकिस्तान, क्योंकि 1940 से राग रह रहा था क्या? 2 स्टेट थ्योरी। ठीक है, तो इसी को लेकर के अलग नहीं हो रहा है, क्योंकि कैबिनेट मिशन पाकिस्तान का जो है पार्टीशन वाली बात माना ही नहीं, वो तो बिल्कुल भी खारिज कर दिया। बाद में माउंटबेटन आया तो देखा कि यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, आपका कैबिनेट मिशन के साथ पाकिस्तान का जो है 2 स्टेट थ्योरी यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं था। वहां पे पाकिस्तान के मांग को बिल्कुल भी खारिज कर दिया, बोला कि मानना है मानो, नहीं मानना है मानो। ठीक है, आपका अंतरिम सरकार में भी पहले गठन मतलब आपका शामिल नहीं हुआ था, जिन्ना बाद में आया था, जब देखा कि अब हमारा कोई भाव नहीं है, फिर बाद में आया। ठीक है, तो अभी कहां थे? भुला गए। तो 1946 में तो कितना सदस्य? चलिए सदस्य में आता है ना, सदस्य ही बता रहे थे। तो टोटल इसमें सदस्य कितना होंगे? टोटल आज का पाकिस्तान, ठीक है, यानी हम लोग का पार्टीशन से पहले का पाकिस्तान, मतलब पार्टीशन भारत विभाजन से पहले पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और हम लोग का क्षेत्र, और बांग्लादेश, ये टोटल मिला करके समझ जाइएगा। ठीक है, कितना था? तो 389 सदस्य था। ठीक है, इस 389 सदस्य में कौन कौन होगा? तो ये जानिए कि 4 सीट जो है चीफ कमिश्नर के लिए था। ठीक है, कितना सीट? 4 चीफ कमिश्नर, ये समझ गए। और 93 सीट जो है आपका देसी रियासत के लिए था। ठीक है, और बाकी बचा कितना? तो 4 3 7 इधर की जगह, तो लगभग 292 के करीब करीब आता है, ये आपका हो गया टोटल। तो ये किसके लिए था? तो क्या कहिएगा? ये आपका संविधान सभा के लिए इतना सारा आपका क्या करा गया? तो क्या कहिएगा? ये आपका सदस्य था। ठीक है, अब इन सदस्य में, अब देखिए इसका जो सदस्य उदस्य हो गया, तो अब इसका बैठक भी होगा। तो इसका गठन कब हुआ भैया? तो इसका गठन सदस्य उदस्य का तो हो गया सारा चीज, इसका गठन हुआ 6 दिसंबर को। क्या कहिएगा?
6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन हुआ और पहला बैठक इसका कब हुआ, तो क्या कहिएगा 9 दिसंबर 1946 को। क्या कहिएगा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब आइए 6 दिसंबर और 9 दिसंबर। 6 दिसंबर को तो बैठक मतलब गठन हुआ और 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ। तो इस बैठक का जो है अध्यक्षता किया आपका सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए ये सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे आपको बताते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना, सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आपको बताता है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वरिष्ठतम थे। ठीक है, और ये बात कहां से आया, आपका परीक्षा में कोई कहीं पूछा हुआ था, हम क्वेश्चन देख रहे थे कि सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अध्यक्ष चुना गया था किस आधार पे, वरिष्ठतम के आधार पे। ये चीज फॉलो कहां पे हो रहा था, क्योंकि हम लोग का जो संविधान है बहुत सारे देश से बहुत कुछ नहीं अभी बताते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो वरिष्ठतम के आधार पर लिए थे, ये फ्रांस की तरफ पर लिए थे। अगर आपको पूछ देगा कि संविधान सभा का पहला जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर को, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो किस देश के जो है तर्ज पे किया गया था, तो कह सकते हैं कि फ्रांस के तर्ज पे ये काम हुआ था। ठीक है, ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा। देखिए आज का एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी। ठीक है, मतलब कुछ भी। तो फ्रांस के तरफ पे सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन निकल के फिर सामने आया 11 दिसंबर को, तो क्या कहिएगा, हम लोग के देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये राजेंद्र प्रसाद को जान लीजिए थोड़ा सा, राजेंद्र प्रसाद बन गए। अब देखिए इसके अध्यक्ष तो हो गए, उपाध्यक्ष भी होंगे। तो इसमें उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, कौन कहिएगा, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, और एक थे आपके टीपी कृष्णमाचारी। ठीक है, टीपी कृष्णमाचारी, ये दो आदमी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये गठन हो गया, गठन होने के बाद जो है अपना अपना काम करने लगा। ठीक है, तो अब काम करने लगा तो सबसे पहले प्रारूप समिति को जान लीजिए। प्रारूप समिति नहीं जानिए, सबसे पहले जो है आप प्रस्तावना को जान लीजिए। ठीक है, थोड़ा प्रस्तावना को पढ़ के सुना देते हैं, हर आदमी को याद रखना चाहिए प्रस्तावना जानना बिल्कुल भी जरूरी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये रूस से प्रभावित है, बिल्कुल भी पूछ लेता है इस तरह से। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, उसके बाद क्या कहिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, बिल्कुल भी ये सब चीज आपको, क्योंकि यहां से पूछ लेता है कि कितना प्रकार का स्वतंत्रता, देखिए निकल के आया ना आपका, क्या बोले, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 को स्वतंत्रता आ गया। और हम लोग जो है मौलिक अधिकार कहां से, अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक प्रणाली कहां से उठा के लाए हैं, तो अमेरिका से लाए। तो जब तक आपको पूरा प्रस्तावना याद नहीं होगा, तो यही प्रस्तावना को, ठीक है, इसी प्रस्तावना को जो है आपका कौन पेश किया सबसे पहले, तो क्या कहिएगा, ये आपका दिन था, आपका 13 दिसंबर की बात है। 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा जो है संविधान सभा के समक्ष रखा गया। और इसको पारित कब किया जाता था, 22 जनवरी को, याद रखें 22 जनवरी 1946 को। ठीक है, अपना जो है प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए संविधान बनाने के लिए बहुत सारे समिति थे। देखिए छोटी बड़ी समिति तो बहुत सारी थी, जो मुख्य समिति थी वो 13 समितियां थी। ठीक है, तो इन 13 समिति को आपको याद रखना है। ये 13 समिति आपका मुख्य थी, अभी कुछ समिति हम बताते हैं। तो इस समिति में से सबसे पहले समिति आपका प्रारूप समिति। चलिए यहाँ पे आइए, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले प्रारूप समिति के बारे में जानिए। प्रारूप समिति को बिल्कुल भी जानना है, क्यों कि इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष, देखिए इसमें अध्यक्ष और सदस्य मिला करके टोटल कितना था, तो क्या कहिएगा, अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष भी था और सदस्य भी मिला के टोटल कितना था, तो क्या कहिएगा, 7 था। ठीक है, उसमें से अध्यक्ष कौन थे, तो बाबा साहेब थे, बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, बाबा साहेब जो है, बाबा साहेब कौन थे, बाबा साहेब अम्बेडकर क्या थे, अध्यक्ष थे, और 6 सदस्य थे। चलिए सदस्य का थोड़ा सा नाम सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्या था, डीपी खेतान। डीपी खेतान को बिल्कुल भी आप लोग सुने होइएगा या पढ़ते हैं तो मालूम है। डीपी खेतान जो थे, इसका जो है मृत्यु हो गया। ठीक है, मृत्यु के बाद जो है इसके जगह में आपका एगो टीटी कृष्णमाचारी आए थे। तो इसको नाम याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको बता, कृष्णमाचारी आए थे, टीपी। तो इसमें कौन कौन थे, तो इसमें थोड़ा सा आपको अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को याद रखिएगा नाम। ठीक है, के एम मुंशी का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर आपका कौन बोले, डीपी खेतान का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद सादतुल्लाह का नाम याद रखना है। ठीक है, ये लोग महत्वपूर्ण लोग थे जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। बहुत बार तो ये पूछ लेता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे और अध्यक्ष छोड़ के कितना और अध्यक्ष मिला के कितना, तो आदमी थोड़ा सा इसमें फंस जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये चीज बिल्कुल भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आइए प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति के बाद संचालन समिति के बारे में आइए। देखिए संचालन समिति, ये सब समिति क्यों बता रहे हैं, क्या जरूरत है भैया, तो यही सब समिति के द्वारा ही जो है हम लोग का संविधान जो है निकल करके आगे बन करके आया। क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भैया इतना सारा देश के संविधान को देखना। क्योंकि देखिए हम लोग का जो है देश, हम लोग का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कई देशों के संविधान का मिश्रण है हमारे यहाँ पे। इसी वजह से बहुत आदमी तो बहुत कुछ बोल दिया है कि चोरी का संविधान है, कोई बोला कि कॉपी है, कोई बोला जेरॉक्स मशीन है, बहुत कुछ है। ठीक है,
तो हम लोग बहुत समाहित किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा सबसे पहली बात। और एक समिति आपका आता है संघ शक्ति समिति, ठीक है। तो संघ शक्ति समिति के बारे में जान लीजिएगा, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है। उसके बाद फिर आप आइए, एक आपका था मौलिक अधिकार समिति, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ठीक है, मौलिक अधिकार। एक था आपका मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है, तो इसको एच सी मुखर्जी, याद रखिएगा, एच सी मुखर्जी, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका अल्पसंख्यक ये समिति था, उसका भी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। उसके बाद फिर से आप आइए, यहाँ पे आपका एक और समिति बहुत आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है, वो समिति का हमको नाम याद नहीं आ रहा है, सरदार एच सी मुखर्जी तो बता ही दिए। तो बहुत सारे समिति थे, इसको थोड़ा सा आप लोग जानते ही होइएगा, पढ़े होइएगा, अभी फिर बताएंगे तो लंबा चला जाएगा। अब आइए देखिए, टोटल यहाँ पे जो है सदस्य टोटल कितना, 15 महिला सदस्य थी, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। संविधान सभा में महिला सदस्य कितना था, 15 महिला था, ठीक है। एससी के बारे में अक्सर पूछ, एसटी, ठीक है, एसटी सदस्य कितना था, तो 33 एसटी सदस्य थे, ये आपको जान लेना है, ठीक है। तो संविधान बनकर के कितना साल लग गया भैया, 2 साल 11 महीना 18 दिन बना और लगा, और लगने के बाद जो है ये संविधान बन करके हमारे सामने आया। और ये संविधान को कब हम लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किए, 26 नवंबर, आज ही के दिन 1949 को, ठीक है। और हम लोग एक संप्रभु राष्ट्र कब हुए, तो क्या कहिएगा, 26 जनवरी 1950 को। देखिए संप्रभु मतलब तो हो ही गए थे, मतलब गणतंत्र हुए हम लोग 1950 को। देखिए गणतंत्र का कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य का कल्पना करता है जहां पे क्या है ना, उसका हेड ऑफ द स्टेट, जो राष्ट्र प्रमुख होगा वो क्या हो जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा, वो क्या होगा, निर्वाचित होगा, ठीक है। निर्वाचित हुआ जहां पे, तो वहां पे समझ जाइए वो वहां पे आपका क्या हो गया, गणतंत्र हो गया। जहां निर्वाचित, जैसे इंग्लैंड में जाइए, वो आज भी राजतंत्र नहीं है, सॉरी, वहां पे जो है आपको कहिएगा कि गणतंत्र नहीं है, वहां पे आज भी राजतंत्र ही चलता है, क्योंकि वहां पे राजा, जैसे नीदरलैंड, वहां पे आज भी राजा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे देश, देखिए 3 तरह का, एक तो लोकतंत्र, एगो राजतंत्र, ठीक है, और एगो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तानाशाह, मतलब तानाशाह को डिक्टेटरशिप बोलते हैं ना। तो 3 तरह का तंत्र होता है। तो ये लोकतंत्र तो समझ गए, लोग का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ये लोकतंत्र में आ गया। राजतंत्र में मतलब क्या होता है कि राजा प्रमुख होगा, ठीक है, जो राजा, वहां पे राजा होगा, वंशानुगत जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, राजा होगा। देखिए संविधान होगा, अलग सी बात है, हम संविधान मानेंगे, मगर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वहां पे राजा होगा, ठीक है, उसका चुनाव नहीं होगा। और एक होता क्या है कि आपका जो डेमोक्रेसी बोले हैं, ठीक है, जिसको डिक्टेटरशिप बोलता है, वो क्या होता है कि वहां राजा उजा नहीं है, ठीक है, कोई वंशानुगत नहीं है, हम ही लोग में से, कोई लोगों में से कोई जो है निकल करके बाहर आता है। जैसे उत्तर कोरिया में जाइए, आपको जिम उन को देखिएगा, ठीक है, वो है ना सनकी, तो वो सनकी जो है वो क्या है, एक तरह से डिक्टेटर, तानाशाह है ना, क्योंकि देखिए वो किसी का कुछ नहीं सुनता है, ठीक है, कोई राजा उजा वो कुछ नहीं था, हम ही लोग में से, मतलब पब्लिक में से कोई निकल करके सामने आया और जो है एक अधिकार अपना बना लिया, और एक अपना वर्चस्व बना करके लोग पर क्या कर रहा है, अधिकार कर रहा है। जैसे हम लोग बहुत बार कहते हैं कि वह डिक्टेटरशिप हिटलर में था, ठीक है। तो इसी तरह से 3 तरह का तंत्र आपको याद रखना है। देखिए फिर वीडियो लंबा चला जाएगा, हम इतना सब चीज अभी बताने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझिए थोड़ा सा, हम लोग का जो है आज जो है क्या है, तो क्या कहिएगा, तो आज हम लोग का है भैया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 2 है, एक अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस याद रखेगा, एक नेशनल। तो नेशनल वाला कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, डॉक्टर बड़गुज किरियन थे, क्या थे भैया, श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग श्वेत क्रांति के जनक। और ये जो है, और इसके नाम से श्वेत क्रांति को और क्या, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड को थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड है ये, ऑपरेशन फ्लड बहुत बार आपको पूछ लेगा, तो ये कह सकते हैं। ये कब आया था, तो क्या कहिएगा, 1970 में आया था, ठीक है, 1970 में ऑपरेशन, जैसे हरित क्रांति आया था ना, हम लोग पढ़े थे ना स्वामीनाथन को, अभी स्वामीनाथन का क्या है, निधन हो गया था, इसके बारे में भी बताए थे, ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये श्वेत क्रांति के जनक किसको कहते हैं, तो क्या कहिएगा, डॉक्टर बर्गीज कुरियन का कहना है, ठीक है। तो इसी के जन्म दिवस पर हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, तो क्या कहिएगा, दुग्ध दिवस मनाते। देखिए इसमें और कुछ आपका महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण क्या चीज है ना, इसी ऑपरेशन, मतलब ये दुग्ध दिवस के शुभ अवसर पर जो है गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। क्या कहिएगा, गोपाल रत्न पुरस्कार, ठीक है, गोपाल रत्न पुरस्कार। और इस बार कहां पे दिया जा रहा है, असम में दिया जा रहा है, ठीक है, असम में। कौन दे रहा है भैया, पुरुषोत्तम रूपाला दे रहे हैं, ठीक है। ये कौन है, तो पशु मंत्री हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा है। ये लोग मिल करके गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। 3 श्रेणी में ये दिया जाता है, तो तीनों श्रेणी को थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें क्या है ना, सर्वश्रेष्ठ जो ये किसान है उसको दिया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ भैंस रखता है या गाय रखता है उसको दिया जाता है। पशुधन के मामले में भारत क्या है, नंबर 1 पे है। तो आपको ये थोड़ा सा चीज, अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीज आपको अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। पशु चिकित्सा अनुसंधान तो जानते ही हैं, आपका कहां पे, बरेली में है, इज्जतनगर, ये एक दिन बताए थे, ठीक है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पे, बरेली में, इज्जतनगर। अब एक वो आता है आपका डेयरी, क्या बात है, डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पे है, करनाल में है, यहाँ पे होगा, ठीक है। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे कहिएगा, तो क्या कहिएगा,
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में है। ये कहाँ पे है आपका? करनाल में है, ठीक है, ये करनाल में है। और आपका देखिए, और एक आपका आता है डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, ये भी आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये आपका आनंद गुजरात में है, ठीक है, जहां से अमूल आता है, नाम सुने होइएगा। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये कहाँ पे है? ये आनंद में है। आनंद कहाँ है भैया? तो क्या कहिएगा? आनंद जो है गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा जान लेना है, क्योंकि बार बार अक्सर पूछ लेता है तो आदमी थोड़ा सा फंस जाता है कि ये क्या होता है, क्योंकि दूध उत्पादन में हम लोग तो अच्छा खासा पोजीशन में आता है, तो ये चीज थोड़ा सा जान लेता है। ऐसा फोटो तो आप लोग को हम दिखाई दिए, फोटो दिखाना बहुत जरूरी है। जब तक फोटो देखिएगा ना तो दिमाग में चीजें छप जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा गति बहुत कुछ था, संविधान के बारे में हम कुछ नहीं बताया, सिर्फ आज का दिवस था तो दिवस के अवसर पर कुछ बताना हम उचित समझे, इसी वजह से थोड़ा सा कुछ बताए हैं। ये आपका जो है पॉलिटिका, जब पॉलिटिका क्लास होगा तो उसमें विस्तार रूप से ये सारा चीज अभी किया जाएगा। तो ये मामला सिर्फ आपका प्रस्तावना जो है वो 4 घंटे का क्लास हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे करंट अफेयर के क्लास में। चलिए।